आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, जहां 0 के शुरुआत से ही कोरोना केसेस की ना के बराबर निज़ामाबाद में तादाद थी और माह रमज़ान से क़ब्ल जहां पर कोरोना का कहर 61 तक पहुंच चुका था, 61 पेशेंट्स तक पहुंच गया था, वहीं पर रमज़ान में ये 0 तक पहुंच गई इसकी तादाद। और ज़िले को पहले ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में काफ़ी तेज़ी के साथ शामिल किया गया। और जैसे ये रमज़ान का ख़त्म अख्ताम अमल में आया, अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई और अनलॉक 1.0 में आमद रफ्त को पहले की तरह बहाल करने की कोशिश की गई, चाहे वो इंटर स्टेट हो या फिर स्टेट के बाहर हो। इसके नतीजे ये निकले कि सिर्फ अंदरून 10 दिन यानी कि 1 तारीख से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई और 8 तारीख से इबादत गाहों को खोला गया। फिर अभी 12-13 तारीख तक यहाँ पर 6 से ज़्यादा कोरोना के केसेस दर्ज कर लिए गए और जहाँ पर आज का दिन काफ़ी अहम रहा, जहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि आम अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे थे या फिर कोई ताजिर मुतासिर हो रहा था। वहीं आज आवाम के दरमियान आवाम की खिदमत करने वाले हमारे TRS के रुकने असम्बली बाजर रेड्डी गोवर्धन, जो हमारे डिचपल्ली हल्के से TRS की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने कल ही डबल बेडरूम का इफ्तिदा अमल में लाया, जहां पर काफ़ी बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की। वहां पर MROs के अलावा कई सरकारी मुलाजिमीन ने भी इसमें शिरकत की। उसी तरह MLC VG गौड़ ने भी शिरकत की। कई सहाफ़ियों ने भी उनके प्रोग्राम में शिरकत की और ये कहा नहीं जा सकता कि कल उन्होंने प्रोग्राम कल इतनी बड़ी तकरीब को मुखातिब किया और आज उन्हें कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिलती है और उनकी अहलिया की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि उनके अहलिया को अभी मनफी है, कोरोना का कोई असरात तो उनके अहलिया में पाए नहीं गए। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब एक रुकने असम्बली इस वबा से महरूम नहीं रहे, इस वबा ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया है, तो क्या आम आवाम इससे महफूज हैं? और जहां पर हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अभी रियासत कोरोना से उतने कहर में नहीं है, लेकिन कई खानगी आंकड़े ये बता रहे हैं कि अभी हमारे मुत्तहिदा ज़िले यानी कि निज़ामाबाद और कामारेड्डी में 10,000 से भी ज़्यादा कोरोना मुस्बित केसेस होने का अंदेशा है। इसलिए हम ये कहना ज़रूरी नहीं समझते कि हम महफूज हैं। यहाँ पर हर रोज़ मार्केट सजती है, हर रोज़ आवाम का हुजूम आता है, जहाँ पर कोई सैनिटाइज़र अपने साथ लाता है तो कोई मास्क अपने साथ नहीं लाता। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे मलबूसात, हमारे मास्क या फिर हम जिस सैनिटाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें कोरोना से महफूज रख सकती है। कई वजह ऐसे हैं कि जहां पर डॉक्टर्स ने पूरी सेफ्टी के साथ कोरोना के मरीज़ों का इलाज करने के बावजूद भी उन्हें कोरोना से मुस्बित पाया गया है। हमारे हल्के तेलंगाना के तकरीबन कई डॉक्टर्स जो चंद दिन क़ब्ल जिनकी तादाद 60 तक पहुंच चुकी थी, अब पता नहीं कहां तक पहुंच चुकी है कि वो अभी हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज है, यानी कि डॉक्टर्स भी इससे महफूज नहीं हैं। वहीं पर महकमा पुलिस के जो जवान कारकर थे उन्हें भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। अभी रुकने तेलंगाना के दूसरे रुकने असम्बली है जिन्हें कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये है कि हम हर रोज़ लॉकडाउन के बाद ये देखा जाता था कि 9 बजे लॉकडाउन में 5 बजे के बाद यहाँ पर रास्ता पूरा सुनसान हो जाता था, आमद और रफ्त ख़त्म हो जाती थी और महकमा पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाते हुए रास्तों को बंद किया जाता था। लेकिन
इस बार जहां पर काफ़ी कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ चुकी है, 6 तक पहुंच चुकी है। निज़ामाबाद में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो 6 है। 6 तक यहाँ पर मरीज़ों की तादाद पहुँच चुकी है, जिसमें एक रुकन असम्बली भी शामिल है, जिनका हल्का हमारे से सिर्फ 18 किलोमीटर भी नहीं है। और ऐसे हालात में जहाँ पर कोरोना के केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, वहीं पर महकमा पुलिस की जानिब से जो क़ब्ल में इंतज़ामात किए जाते थे वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। और आवाम तकरीबन अभी वक्त हुआ जाता है 9:30 के करीब में, और आवाम की आमद और रफ्त में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। उमूमन इस वक्त में यहाँ पर जब लॉकडाउन का पीरियड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते थे ताकि आवाम की आमद और रफ्त को चेक किया जा सके, ताकि वो ज़रूरी अवकाश से निकल रहे हैं या फिर खाली घूमने या तफरीह के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इस बार जहाँ पर कोरोना के केसेस तेज़ हो रहे हैं, वहीं पर हम देख सकते हैं कि अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो खानगी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि टेस्ट जहाँ पर कोरोना का टेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट्स में हर दूसरी रियासतों में घर घर जाके कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तेलंगाना में टेस्ट की कमी की वजह से हम ये बता नहीं सकते कि आपको कोरोना है या मुझको कोरोना अभी मौजूदा हालात में है। और हमारे सामने मौसम बारिश भी है, जहाँ पर बरसात में हमने गुज़िश्ता साल ये देखा कि हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो ज़िले का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, वो भी अपनी तंगदामनी का शिकार कर चुका है। खलीलवाड़ी जो शायद हिंदुस्तान में इस जैसा दूसरा कोई इलाका ना होगा जहाँ पर इतने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वो भी एक मुकाम पर पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी पेशेंट्स को इलाज के लिए काफ़ी दिक्कतें पेश आई थी। और मौसमी अमराज का एक असर ये भी रहता है कि उसमें भी और कोरोना में भी जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि सर्दी, खांसी, गले का दर्द, सर दर्द, वो तमाम सिम्टम्स जो कोरोना में इब्तदाई तौर पर पाए जाते हैं, इसमें भी मौसमी अमराज में भी वही पाए जाते हैं। लिहाजा जो अब ये मौसम है, मौसम बारिश काफ़ी ख़तरे की घंटी हुकूमत के लिए और आवाम के लिए ला रहा है। जहाँ पहले बुखार 2 टैबलेट्स में कम होती थी या फिर 4 टैबलेट्स में कम होती थी, अब वो कोरोना में तब्दील हो सकती हैं। शायद इस बार मौसम बारिश में बीमारी भी काफ़ी भारी आएगी, और ये कहा नहीं जा सकता कि इस बार या तो आपको वायरल फीवर आया है या फिर कोरोना। हम जहाँ पर महफूज अपने आप को समझ रहे हैं, होटल्स भी चालू हो चुके हैं, टी स्टॉल्स, मुख्तलिफ बिजनेसेस अब चालू हो चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसको कोरोना है या किसी को नहीं है। हम जब भी होटल पे जा रहे हैं, शायद अगर वहाँ पर कोई एक कोरोना पेशेंट हो तो वो कितनों को मुतासिर कर सकता है, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दिन पे दिन हालात हो सकता है कि अंदरून से बदतर होते जा रहे हैं। अभी हुकूमत के आंकड़े अभी आना बाकी है, जहाँ पर कई दिनों से डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ हैदराबाद में ही कोरोना के केसेस को दर्ज किया जा रहा था। वहीं पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कोरोना के पहले केसेस दर्ज नहीं किए गए, वहीं पर अब रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज हो रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जहाँ पर भी एक कोरोना पॉजिटिव केस निकलता था उसे रेड जोन करार दिया जा रहा था और उस इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जा रहा था। कई तरह की जंगी खतूत पर इक़दाम लिए जा रहे थे। वहीं पर आज हम देखने को मिल रहा है कि आज हुकूमत ने हर तरीक़े के इक़दाम को ख़त्म कर चुके हैं। हम आवाम की आमद और रफ्त जो काफ़ी सुकून के साथ चल रही है, हम देख सकते हैं जहां पर हुकूमत ने 9 बजे के वक्त पे कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन हमें तो नहीं देखने को मिल रहा कि यहाँ पर या फिर किसी और मुकाम पर कर्फ्यू के जैसे माहौल है। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारी जान हमारे हाथ में है।
जहाँ पर नौजवानों का सर्वे में WHO ने कहा है कि नौजवान जिसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो तो इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं, लेकिन अगर वो भी इफ़ेक्टेड हुए तो कुछ हद तक वो भी इफ़ेक्ट दूसरों को भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुज़ुर्ग हजरात हैं या फिर ऐसे मरीज़ जो शुगर या फिर कई शुगर BP या दिगर बीमारियों के मरीज़ हैं, वो लोगों की जान को ख़तरा लाहक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नौजवान महफूज हैं या फिर ये नौजवान वायरस को फैलाने का ख़तरा कर सकते हैं। जो ये फ़हम में जी रहे हैं कि हम तो कोरोना से महफूज हैं, लेकिन हमें हमारी जान के साथ हमारे बुज़ुर्गों व बच्चों की भी जान की हिफाजत करना काफ़ी ज़रूरी है। लिहाजा हमें ये नहीं चाहिए कि हम बाद में पछताएं। तो बाद में पछताने से बेहतर यही है कि हम अभी एहतियात करें, हम कोरोना से महफूज रहें। हम जिस तरह से लॉकडाउन में हमारे अवामी रवाबित थे, उसी तरह से हम अभी भी अवामी रवाबित उसी तरह से बरकरार रखें। अगर हमें ज़िंदा रहना है, हमारे नस्लों को ज़िंदा रखना है, हमारे बुज़ुर्गों को ज़िंदा रखना है, तो हमें अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए। हमें एहतियात बरतना चाहिए। हमें और भी एहतियात बरतना चाहिए। अगर हमने एहतियात ना बरती तो कुदरत भी हमें भूल जाएगी, और हम अगर कुदरत को ना बचाए तो कुदरत हमें फ़ना कर देगी। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी TV निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।